नमस्कार, मेरा नाम है मनु पवार और पत्रकार साथी कुमकुम बिनवाल के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हाजिर हूँ पॉलिटिक्स विद मनु का ये नया एपिसोड लेकर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि महिला आरक्षण बिल पर सरकारी पक्ष के झूठ को फैलाते रहने की हमारे मीडिया के साथियों या सेलिब्रिटी एंकरों की क्या मजबूरी हो सकती है भला। मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझ रहा हूं, लेकिन सोशल मीडिया पर आप लोग भी देख ही रहे होंगे कि ऐसे लोगों की कितनी भद पिट रही है, लगातार पिट रही है। ऐसा भी क्या झूठ बोलना जो पकड़ा जाए। लोग आपके ही पुराने ट्वीट्स को, आपकी ही पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को, आपके ही पुराने वीडियोस को आपकी नई पोस्ट के नीचे कमेंट बॉक्स में चिपका दे रहे हैं। क्या उन्हें देख सुनकर खुद मीडिया के इन सेलिब्रिटी साथियों को शर्मिंदा नहीं होना पड़ रहा होगा? अरे भाई, ऐसा झूठ बोलना ही क्यों जो साफ पकड़ा जाए। अक्सर कहा जाता है कि झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन क्या सिर भी नहीं होता, दिमाग भी नहीं होता, अक्ल भी नहीं होती, कॉमन सेंस भी नहीं होता? शायद नहीं होता होगा, इसीलिए लोग बेसिर पैर का झूठ परोस देते हैं, बोल देते हैं, लिख देते हैं, और वो भी सरेआम। जिनको व्हाट्सएप पर आने वाले फॉरवर्ड से परे इतिहास पर यकीन है, वो जानते होंगे कि झूठ की एक थ्योरी पहले ही दुनिया और समाज का एक बड़ा नुकसान कर चुकी है। उस थ्योरी के मूल में है कि एक झूठ को 100 बार बोलने से वो सच लगने लगता है। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर का एक बड़ा ही कुख्यात प्रचार मंत्री हुआ करता था, नाम था जोसेफ गोएबल्स। उसने कभी बिग लाई थ्योरी गढ़ी थी, जिसमें यह कहा गया था कि अगर आप एक बहुत बड़ा झूठ बार बार और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते रहें तो लोग उसे सच मानने लगते हैं एक दिन। हिटलर के प्रचार मंत्री गोएबल्स ने झूठ की इस थ्योरी को प्रैक्टिकली लागू किया और नाजी कैंपेन में बार बार झूठ दोहराकर उस दौर में जनता को प्रभावित किया। आप सब जानते ही हैं कि गोएबल्स के रचे उस झूठ ने तब न सिर्फ जर्मनी का बल्कि पूरी दुनिया का कितना बड़ा नुकसान किया। लेकिन वही थ्योरी अब नया रूप धरकर मार्केट में आ गई है। उसका कहना है कि जब तक सच अपने जूते पहन रहा होता है, तब तक झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। कश्मीर फाइल्स फिल्म का ये चर्चित डायलॉग तो आपको याद ही होगा। ये थ्योरी झूठ की गति पर मुग्ध है और उसकी कामयाबी पर लालोट दिखती है। ये नई थ्योरी बड़ी चालाकी से उसका गुनाह छुपा लेती है, जो कि सच को जूता पहनने में उलझाए हुए थे या उलझाए हुए हैं, और झूठ को दुनिया का चक्कर लगा आने का मौका दे रहे हैं। झूठ के इस नए संस्करण के आगे न्यूटन के गति के नियम भी दुर्गति हो रही है उनकी। लेकिन महिला आरक्षण संशोधन बिल पर हुआ क्या है कि झूठ जैसे ही दुनिया का चक्कर लगाने निकल पड़ा, सच के कान खड़े हो गए। सच उससे भी तेज स्पीड से झूठ के पीछे भागने लगा। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि उसने जूते ढंग से पहने या नहीं पहने, उसके तस्मे बंधे हैं या नहीं बंधे हैं। वो बगैर जूते बांधे ही उस झूठ का पीछा करने लगा, उसे हराने लगा, उसे आईना दिखाने लगा, उसे शर्मिंदा करने लगा। सच को पता है कि झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन फिर भी झूठ बेतरतीब ढंग से भागने की उसमें ताकत होती है, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। फिर हुआ ये कि महिला आरक्षण बिल पर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, गृह मंत्री अमित शाह के, बीजेपी के और कई बड़े नेताओं के और तो और टीवी न्यूज एंकरों के साल 2023 के ट्वीट फैलाने लगे कि देखो, महिला आरक्षण बिल तो संसद में 2023 में ही पास हो गया था। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का बिल तो तब संसद में भारी बहुमत से पास हुआ था। खुद आपने ही उस समय कहा था, खुद आपने ही लिखा था, और 2023 की संसद की वो बहस तो पूरे देश ने देखी थी। कोई चोरी चोरी चुपके चुपके तो हुआ नहीं था ये सब। आप उसमें से कुछ छिपा नहीं सकते। मानते हैं कि जनता की याददाश्त कमजोर होती है, लेकिन शायद इतनी कमजोर भी नहीं होती कि वो 3 साल पहले के उस बड़े इवेंट को इतनी जल्दी भूल जाए। लेकिन गोएबल्स की एक मजबूरी भी थी। अगर वो झूठ नहीं फैलाता तो उसकी नौकरी कैसे चल पाती, गोएबल्स का धंधा कैसे चल पाता, फिर उसके आका हिटलर का शासन कैसे बना रह पाता, उसका रौब कैसे बना रह पाता, वो यहूदियों का कत्लेआम कैसे जायज ठहरा पाता। लेकिन सवाल ये कि क्या हम इस दौर में गोएबल्स के कदमों पर चल रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं?
अगर ऐसा कर रहे हैं तो बड़ी चूक कर रहे हैं, क्योंकि गोएबल्स के ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, गोएबल्स के ज़माने में यूट्यूब नहीं था, गोएबल्स के ज़माने में किसी के पुराने लिखे या छपे का स्क्रीनशॉट रखने की तकनीक भी नहीं आई थी। गोएबल्स के दौर में आम लोगों के हाथ में ये ताकत नहीं थी कि वो उसके वीडियोस को डाउनलोड करके या उसकी क्लिप को काट करके अपने पास सेव कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी के इस दौर ने अब आम लोगों को पहले से ज्यादा एम्पावर कर दिया है, और ये सच है। अब सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का दौर है। आपका हर लिखा, कहा, छपा, बोला गया सब इंटरनेट पर पड़ा हुआ है। आप अपने ही कहे से अब पीछा नहीं छुड़ा सकते। देखिए ना, सोशल मीडिया पर पब्लिक कैसे बड़े बड़ों की चिंदी चिंदी उड़ा रही है, बड़े बड़े नेताओं और मीडिया के सेलिब्रिटीज को एक्सपोज कर रही है सोशल मीडिया पर ही। आपकी धूर्तता सबके सामने नंगी हो रही है। क्या आप ये देखकर शर्मिंदा नहीं है? अगर आपको शर्मिंदगी नहीं है तो फिर अपने बारे में दोबारा सोचिए। याद रखिए कि सत्ता के लिए आप उसकी धूर्तताओं और कुटिलताओं का साथ देने की सिर्फ औजार भर है। लोग कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल पर सरकार सफेद झूठ बोल रही है। सरकार समर्थक लोग सफेद झूठ बोल रहे हैं। सेलिब्रिटी, टीवी एंकर सफेद झूठ बोल रहे हैं। हालांकि झूठ का कोई रंग तो होता नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि झूठ सफेद भी नहीं होता होगा। झूठ के सफेद होने की बात तो खालिस रंग भेद का मसला लगता है। मुझे कई बार लगता है कि ये रंग से ज्यादा वर्ग यानी क्लास का मामला है। कुछ यूं समझ लीजिए कि झूठ अगर किसी ट्रेन का जनरल डिब्बा है तो सफेद झूठ एसी कोच है। झूठ अगर किसी फ्लाइट की इकोनॉमी क्लास है तो सफेद झूठ बिजनेस क्लास है। हालांकि रहता वो तब भी झूठ ही है, लेकिन क्लास का अंतर आ जाता है। वैसे बचपन के दिनों में जब बहुत समझ के द्वार नहीं खुले थे, तो जब कोई ये कहता था कि फलां बंदा सफेद झूठ बोल रहा है, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा होती थी कि आखिर सफेद झूठ कैसे हो सकता है। फिर जब गोएबल्स या हिटलर के बारे में पढ़ा, सुना, और जब दुनिया ने अमेरिका में ट्रंप का दौर देखा, उसके बाद बहुत से लोगों का इस पर यकीन बढ़ गया कि हाँ, झूठ सफेद यानी व्हाइट भी हो सकता है। जोक्स अपार्ट, लेकिन फिर लगा कि झूठ को सिर्फ सफेद कह देना ज्यादती होगा। वो ईस्टमैन कलर में भी उतना ही हिट दिखता है जितना सिर्फ सफेद होने में। फिर दुनिया के दूसरे हिस्सों में कई ईस्टमैन कलर वाले शासकों के झूठ चलने लगे, और आज हम अपने देश में भी देख ही रहे हैं। वैसे झूठ अगर मामूली आदमी बोले तो उसके पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसकी अपनी सीमाएं हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन जो जितना बड़ा आदमी होता है ना, वो उतना ही बड़ा झूठ बोल लेता है। उसका कारपेट एरिया बड़ा होता है, उसके पास सलीका होता है। सफेद झूठ के लिए शऊर होना चाहिए। ऐसा हुनर हर किसी में नहीं होता। लेकिन मैं अपने मीडिया के मित्रों से फिर कह रहा हूं कि ऐसे झूठ भी क्या बोलने जो पकड़े जाएं और उस पर आपकी ही छीछालेदर होने लगे। झूठ तो आखिर झूठ ही होता है। आपके 100 बार कह देने से वो सच थोड़े ही बन जाएगा।